अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ा। तो सेकंड ईयर में हम चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसमें डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें चार्जेस को एट रेस्ट कंडीशन में डिस्कस करना है। तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो वर्ड इंट्रिंसिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। तो इंट्रिंसिक से आप लोग पहले भी फैमिलियर हैं, बट उसको हमने वहाँ पे इंट्रिंसिक नहीं कहा था। तो इंट्रिंसिक ऐसी चीज को कहा जाता है जिसकी वजह मालूम ना हो। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों है इसकी वजह हमें मालूम नहीं है। तो जिस चीज की वजह मालूम ना हो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक। सेम उसी तरह से प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यों पॉजिटिव है उसकी वजह भी मालूम नहीं है। तो जिस चीज की वजह मालूम ना हो उसे हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। सेम इसी तरह से आपने मैथ को देखा, मैथ की भी वजह मालूम नहीं होती कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ क्यों है। तो इस वजह से हम मैथ को भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं, वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही है। तो उसके बाद चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका कोई ना कोई मैस लाजमी होता है। तो हम लिख सकते हैं मैस कैन एग्जिस्ट, कि मैस एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। इसकी एग्जांपल क्या है? न्यूट्रॉन है। इसी तरह से बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के हवाले से, कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैस कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मैस एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस। कि न्यूट्रॉन, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इज अ चार्ज लेस पार्टिकल। अब इस पर कोई चार्ज तो नहीं है, बट इसका कोई ना कोई मैस लाजमी होगा। इसी वजह से मैंने लिखा कि मैस कैन एग्जिस्ट, कि मैस एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, लेकिन जब चार्ज होगा तो फिर मैस लाजमी होगा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस। अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज है तो उसका मैस लाजमी होता है। इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कि मैस होता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन का मैस तो होता है बट उस पर चार्ज नहीं होता। सो वी कैन से दैट मैस कैन एग्जिस्ट, मैस एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, एंड चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैस। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चार्ज को डिवाइड किया टू टाइप्स के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम एक साइंटिस्ट था जिसने इसको कैटेगराइज किया, डिवाइड किया चार्जेस को टू टाइप्स के अंदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनते हैं, नेगेटिव चार्ज कैसे बनते हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पे। अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, या न्यूट्रल बॉडी क्या होती है जिस पर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव हो, हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? न्यूट्रल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, न्यूट्रल में यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ कि जितनी अमाउंट में पॉजिटिव है उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से पहले इस पर कोई चार्ज नहीं, जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कब आता है? बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में आप कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर होना तो ये चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज कब आए? बाय एडिंग प्रोटॉन। बट ऐसा नहीं है, प्रोटॉन आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द मोबाइल पार्टिकल्स, जो मोबाइल करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उनको आप एंटर भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ही हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दो टाइप्स हो गई पॉजिटिव नेगेटिव। ये बनते कैसे हैं? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके,
ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि नेगेटिव चार्ज कब बनता है, जब आप किसी भी न्यूट्रल बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें और जब किसी न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद एक बेसिक लॉ होता है चार्जेस के बारे में कि हमेशा जो सेम चार्जेस होंगे उसको यहाँ पे मैंने लाइक चार्जेस लिखा हुआ है, इसको आप लाइक चार्जेस कह सकते हैं, सेम चार्जेस कह सकते हैं। जो सेम चार्जेस होते हैं रिपेल ईच अदर। अगर ये दो पॉजिटिव हैं तो दोनों किसी को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब कितनी फोर्स के साथ रिपेल करेंगे ये हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी तरह से जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। कितनी फोर्स के साथ करते हैं ये फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि हम ये फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। और जो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है, ये हेडिंग भी बुक में मौजूद है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान मौजूद होती है, वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्जन की भी हो सकती है। तो ये फोर्स को अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें कि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे दो चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं और यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।